आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को L बराबर 10 मीटर लंबाई के हल्के धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाता है। यदि धागे का अधिकतम एवं न्यूनतम तनावों का अनुपात 3 हो तो उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पर पत्थर की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए उच्चतम और न्यूनतम बिंदु पर पत्थर की चाल क्रमशः V1 और V2 है। तो इन बिंदुओं पर जो तनाव होगा, यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए डोरी है, तो इसमें तनाव T1 के बराबर है जो कि अधिकतम तनाव होगा, और यहाँ पर तनाव T2 के बराबर है जो कि न्यूनतम तनाव होगा। ये अधिकतम और न्यूनतम क्या होगा ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। और 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर है, तो यहाँ पर ये पत्थर है इस तरह से। अब T1 का मान कितना होगा? इसका द्रव्यमान 1g है, तो हम T1 का मान लिखेंगे और T1 का मान, इसके लिए समीकरण का प्रयोग करेंगे। कुल केंद्र की तरफ बल बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इससे ये आ जाएगा T1 माइनस 1g बराबर 1 किलो द्रव्यमान है जो कि प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है 1 किलो द्रव्यमान, और त्वरण जो है वो हो जाएगा V1 का वर्ग, और डोरी की लंबाई 10 मीटर है। ये 10 मीटर है डोरी की लंबाई, तो V1 स्क्वायर बटे 10 ही कर दीजिए इसको। ठीक है, G का मान तो दिया नहीं हुआ है, तो हम पहले G के पदों में करते हैं। तो T1 का जो मान है वो हो जाएगा 1g प्लस V1 स्क्वायर बाई 10, V1 स्क्वायर बाई 10, ये T1 का मान आ गया। अब हमें T2 का मान चाहिए, तो T2 की स्थिति में इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, वो 1g के बराबर होगा। तो उसमें भी यही समीकरण लगेगा, तो T2 और प्लस 1g, T2 प्लस 1g बराबर द्रव्यमान 1 किलो है, और त्वरण किसके बराबर हो जाएगा? V स्क्वायर बटे L, यानी V2 स्क्वायर बटे लंबाई, यहाँ भी 10, लंबाई तो फिक्स ही है 10 मीटर। ठीक है, तो अब जो है हमें V1 और V2 में संबंध निकालना है। तो V1 और V2 में संबंध निकालने के लिए पहले और दूसरे बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं। तो बिंदु 1 और 2 के बीच यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से क्या हो जाएगा? कुल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कुल गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पे वृद्धि हो रही है, और कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो यह आ जाएगा 1 किलोग्राम m g, और स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई कितनी लेंगे? 20 मीटर, तो ये आ जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर। अच्छा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि होगी प्लस गतिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा कमी होगी, है ना। तो वैसे गतिज ऊर्जा में तो परिवर्तन ही लिखते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? हाफ, और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे द्रव्यमान तो 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पे हाफ m/2 होगा, तो m का मान 1 रखेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, तो ये बराबर 0 आ जाएगा। इसको हल करने पे आपको मिलेगा 20g, ऐसा ही पद्धति में सारा कुछ है, बराबर हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इस समीकरण का थोड़ी देर में प्रयोग करेंगे। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पे पत्थर की चाल
ज्ञात कीजिए। हमें V2 और V1 निकालना है, जबकि तनावों का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो प्रश्न में ये दिया हुआ है कि अधिकतम और न्यूनतम तनाव का जो अनुपात है वो 3 है। तो यहाँ पर अधिकतम तनाव तो T1 होगा, तो वो करते हैं T1 अपॉन T2, ये बराबर 3 दे रखा है। T1 का मान हम यहाँ से लिख लेंगे, T1 कितना है 1G प्लस V1 स्क्वायर बाई 10, और T2 कितना है T2 का मान आएगा V2 स्क्वायर बाई 10 माइनस 1G। T2 यहाँ से लिख लेंगे V2 स्क्वायर बाई 10 V2 स्क्वायर बाई 10 माइनस 1G, और ये अनुपात 3 के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर 1G माइनस V1 स्क्वायर बटे 10 V1 स्क्वायर बटे 10 इज इक्वल टू 3V2 स्क्वायर बटे 10 और माइनस कितना हो जाएगा 3G। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3V2 स्क्वायर बाई 10 3V2 स्क्वायर, V1 ही ज़्यादा होगा तो V1 को एक तरफ ले लेते हैं, खैर जो होता है हमें तो 3V2 स्क्वायर बाई 10 बराबर हो जाएगा 3G प्लस G 4G माइनस V1 स्क्वायर बटे 10। अच्छा, अब हमें V2 V1 का मान निकालना है। यहाँ से V2 इस समीकरण को थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो 20G इज इक्वल टू हाफ V2 माइनस V1 स्क्वायर है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से हमें क्या रखना है, हम V1 स्क्वायर की मान रख देते हैं यहाँ से। तो इसको फिर थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 20G बराबर है प्लस हाफ, पहले समीकरण एक बार लिख लें यहाँ पे, हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे V2 निकालना है, तो V1 स्क्वायर बटे 10 का मान, या V1 स्क्वायर देख लेंगे। तो एक तरफ ले लेते हैं V1 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 20G प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 V2 स्क्वायर बटे 2 माइनस V1 स्क्वायर बटे 2 V1 स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें V1 गायब करना है ऊपर इस वाली समीकरण से। तो V1 स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 20G प्लस V2 स्क्वायर बटे 2 V2 स्क्वायर बटे 2। अब इस समीकरण को हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3V2 स्क्वायर बटे 10 बराबर 4G माइनस V1 स्क्वायर बटे 10। यहाँ से हम एक काम करें ना, पूरे समीकरण को ही 5 से भाग कर दें, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से भाग कर दें और यहाँ पे भी 5 से भाग कर, दो तरफ 5 से भाग कर दिया, तो V1 स्क्वायर बाई 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर 4G, ये V1 स्क्वायर बाई 10, और बचेगा प्लस V2 स्क्वायर बाई 10 V2 स्क्वायर बटे 10। उसके बाद ये आ जाएगा 4G। अच्छा, इधर पहले से ही 4G है और इधर से 4G है, तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब आएगा V2 का मान 0 आ जाएगा। V2 का मान 0 आ जाएगा, तो V1 का मान निकालने के लिए हम कोई और मतलब ये समीकरण कहाँ गए, सारे समीकरण, इस समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसी समीकरण का दोबारा से, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 20G, है ना, 20G प्लस हाफ, यहाँ पर V2 का मान 0 हो गया, और माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 बचेगा।
तो ये तो शून्य हो गया और माइनस बचेगा v1 स्क्वायर बटे 2 माइनस v1 स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू शून्य। तो यहाँ से ये हल करके आएगा 20g बराबर v1 स्क्वायर बटे 2 v1 स्क्वायर बटे 2। तो v1 का मान आ जाएगा 40g 40g। तो v1 स्क्वायर का मान और g का मान प्रश्न में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो दे नहीं रखा है, तो फिलहाल हम आंसर ऐसे ही लिख देते हैं, है ना। तो v1 का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 40g, g बाहर होगा अंडर रूट के और मीटर प्रति सेकंड। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर क्या हो गए, v2 का जो मान v1 का जो मान है वो ये होगा और v2 का मान शून्य हो जाएगा। तो हमसे v1 और v2 के मान ही पूछे थे, है ना। चाल ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।